इन पे तो बात करना मजबूरी मेरी बनी हुई है, वरना खुदाई के साथ इनके साथ बैठना भी नहीं चाहिए। कभी ये हीरो, कभी ये जीरो, 2 दिन ताली 2 दिन गाली, तो मेरे ख्याल में मैं तो कमेंट ही नहीं करता। सर मेरे लिए इतनी बात अहम नहीं है, मैंने जो कहा है आ गई आपके पास ना, इतनी अहम नहीं है कि मैं डिस्कस करूँ। नेक्स्ट 1 मिनट इधर ही रुक जाओ, मोहम्मद पर रुक जाओ। मैं वो वज़ीर आला नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं है कहाँ पे क्या हो रहा है। जो शहरी शहीद हुए या जख्मी हुए उसको तो हुकूमत ने शो कर दी कि ये शहरी है, लेकिन जो लोग मारे गए वो कहाँ है, वो कौन थे? वहाँ तो फिर आप चुप बैठ जाते हो, बल्कि शायद पहले से आ जाता है कि ये सवाल करना है या ये सवाल करना है, तो फिर वहाँ पे सवाल कर लेना। पाकिस्तान से बैठे बाहर जो यूट्यूबर्स हैं वो उन्होंने आप पर भी इल्ज़ामात लगाए हैं और पार्टी के उन लोगों को वो गद्दार करार दे रहे हैं जो बग़ैर किसी मकसद के पार्टी की सियासत से बालातर होकर काम कर रहे हैं। शायद आपके दोस्त भी हों, कुछ यहाँ से भी लोग हैं, उनको भी उन यूट्यूबर्स की तरफ से गद्दार कहा जाता है। तो क्या मफाहमत नहीं होनी चाहिए? देखो, जिस बंदे ने अपना अकाउंट मोनेटाइज किया हुआ है ना, तो वो तो पहले ये माने कि वो पैसे कमा रहा है। पहली बात, मैं क्लियर बात करता हूँ, तनकीद से मुझे परवाह भी नहीं है। मैं इमरान खान से एक चीज़ मैंने सीखी है, वो है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। किसी के कहने पर आपकी इज़्ज़त और ज़िल्लत नहीं होती, वो देता है। पहले तो जिन्होंने मोनेटाइज किए हुए हैं अपने अकाउंट, वो नज़रिए की बात तो करें ही ना। वो कर रहे हैं कारोबार, वो कमा रहे हैं पैसे, और पैसे तब कमाए जाते हैं कि जब कोई शुरली छोड़ोगे। जब मैं शुरली छोड़ूंगा ना, तो शुरली को फॉलो ज़्यादा लोग करेंगे और सुनेंगे। तो मैंने डेली एक शुरली छोड़नी है। अब शुरली हो या ना हो, मैंने छोड़नी इसलिए है कि $200 हो या $2000 हो, मैंने तो कमाना है। अब उनके बयान में तजाद आप खुद देख लें, कभी वो एक बैरवी मारते हैं, कभी वो दूसरी मारते हैं, कभी ये हीरो, कभी ये जीरो, 2 दिन ताली 2 दिन गाली, तो मेरे ख्याल में मैं तो कमेंट ही नहीं करता इसमें। सर ये मफाहमत सर आपने जवाब भी दिया, ये लोग मफाहमत की राह में रुकावट है जो वहाँ ओ यार, इनकी क्या हैसियत है यार। ओ भाई मेरी बात सुनो, ओ भाई देखो, हमारी एक पार्टी है, हमारा लीडर है इमरान खान, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मुलाकात नहीं छोड़ते, बड़ा जुल्म है, ज्यादती है, खास तौर को बच्चों से नहीं मिलने दे रहे, फ़ोन पे बात नहीं करने दे रहे, साथ में फैमिली को नहीं मिलने दे रहे, हमें नहीं मिलने दे रहे, पॉलिटिकल लोगों को नहीं मिलने दे रहे। लेकिन हमने वो लाइन फॉलो करनी है। मैंने किसी यूट्यूबर की, किसी इस तरह का सो कॉल्ड थिंक टैंक या सो कॉल्ड जो अपने मशवरे दे रहा है ना, वो अपने मशवरों पर अपनी ज़िंदगी ठीक कर ले, हमें वो मशवरे ना दे, हमें वो ना बताए कौन गद्दार है कौन नहीं है, किसी कितनी कुर्बानी है किसी कितनी नहीं है, वो एनालिसिस हम खुद कर सकते हैं। और मैं अपने वर्कर से बात कहूँगा कि आप अपनी पार्टी के मेन मकसद पे फोकस करें। ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनका अपना पता नहीं है कौन किसी एजेंडे पे है। 2 साल पहले कोई क्या बात कर रहा था इनमें से, 4 साल पहले क्या कह रहा था, फिर मैं इनके ऊपर फतवे लगाऊं गद्दारियों के, मैं इनके आपको दिखाऊं बयानात कि जब ये किसी के पेरोल पे थे उसका क्या बयान दे रहे थे। आज इनके नजरिए जाग गए, आज इनके ज़मीर जाग गए, तो मैं इस पर कमेंट ही नहीं करता। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम उसको ऑन करते हैं, एज अ पार्टी ऑन करते हैं, एज अ पॉलिसी ऑन करते हैं। ये लगे होते हैं, लगे रहें, हम भी अपने मकसद पे लगे, हम भी लगे रहेंगे, तो लगे रहो मुन्ना भाई, वो वाली बात है। सर मेरे लिए इतनी बात अहम नहीं है, मैंने जो कहा है आ गई आपके पास ना, इतनी अहम नहीं है कि मैं डिस्कस करूँ। नेक्स्ट कभी खुशी में उठना बैठना है। हमारे कुछ रिश्तेदार अजीज वहाँ रहते हैं जहाँ पे ये अटैक हुआ है। जो शहरी शहीद हुए या जख्मी हुए उसको तो हुकूमत ने शो कर दी कि ये शहरी है, लेकिन जो लोग मारे गए वो कहाँ है, वो कौन थे? भाईजान, ISPR वालों को सब बुलाते हैं आपको, तो ये सवाल कर लो ना। हमें तो रिपोर्ट में इंक्वायरी में आया है कि 12 मारे गए, उस एरिया में एलिमेंट्स पहले भी मारे गए हैं, ठीक है। अब उन 12 को मेरे पास तो है नहीं, तो उन 12 की अगर आपको देखनी है लाशें माशे, तो ISPR वालों के सामने तो फिर आप सवाल होता नहीं है, वहाँ तो फिर आप चुप बैठ जाते हो, बल्कि शायद पहले से आ जाता है कि ये सवाल करना है या ये सवाल करना है, तो फिर वहाँ पे सवाल कर लेना कि 12 बंदे दिखाओ, मेरे पास तो नहीं है वो। पंजाब में जाते हैं, सिंध में जाते हैं, तरक्की नजर आती है। अभी खैबर पख्तूनख्वा कौन सा गाँव है आपका? पवन से सड़कें टूट 1 मिनट इधर ही रुक जाओ, मोहम्मद पर रुक जाओ। मैं वो वज़ीर आला नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं है कहाँ पे क्या हो रहा है। मैं पिछले 10 सालों का जिम्मेदार नहीं हूँ, अपना जिम्मेवार हूँ। जब मैं आया हूँ तो मोहम्मद में 20 रोडों की लाइबिलिटीज़ थी, टेंडर लेकर काम का ऐलान तो हुआ था और 20 के 20 रोड रुके हुए थे। आज 20 के 20 में अगर एक रोड पे मशीनरी का काम ना हो रहा हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये तो बता रहा हूँ मोहम्मद का, आपको फिगर ही बता रहा हूँ। 20 रोडों का, ये बड़े मेन रोड है, बड़े, और 20 के 20 में आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि यहाँ से उठ के सीधा मोहम्मद जाओ और मुझे बताओ कि फिलाने रोड पे काम शुरू क्यों नहीं हुआ। मैंने वो सारे बंद काम शुरू कराए हुए हैं। मैं जब आया 15 दिन की तनख्वाह नहीं थी, 13.5 साल का थ्रो फॉरवर्ड किनका दिया हुआ? मेरे वालों का दिया हुआ, ठीक है। अगर मेरे वाले गलत होंगे मैं गलत कहूँगा। उसको मैं लाया हूँ 7.5 साल पे, अभी इंशाल्लाह इस जून में लेके आऊँगा 4.5 साल पे। अपना जो बजट है पहला, उस पर मैंने कोई स्कीम नहीं दी,
मैंने वो गंद जो इन्होंने इतना बड़ा खोला हुआ था इस सूबे के अंदर, उस सब पे काम शुरू कर दी है। अमली तौर पे काम शुरू है, हर ज़िले में शुरू है, हर हल्के में शुरू है। अब जो ये बजट आ रहा है, ये वो बजट होगा इंशाल्लाह जिस पे हमारे विजनरी हमारी स्कीमें आएंगी। और स्कीमें कौन सी हैं? स्कीमें वो जिससे रेवेन्यू आएगा, स्कीमें वो जिससे सूबे में एम्प्लॉयमेंट आएगी, स्कीमें वो जिसमें सूबे की आवाम का, सूबे का इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा। लाइन बिछा रहा हूँ, ट्रांसमिशन लाइन कंपनी बना ली है, इंशाल्लाह 800 मेगावाट पे काम शुरू है इस वक्त। मेरा टारगेट है 28 तक 500 मेगावाट पे मुकम्मल होगा। ट्रांसमिशन लाइन पे काम शुरू कर दिया है 18 अरब से। ट्रांसमिशन लाइन जब यहाँ पे आएगी, बिजली मुझे पड़ती है 10.5 रुपये में। मेरा कोई काम नहीं है नेशनल ग्रिड के साथ, ये बिजली 10.5 रुपये में पड़ी है मुझे। इसमें जो मेरे साथ इन्वेस्ट करेगा और साथ हुकूमत, अगर मिल के भी हम करें ये काम, PPP मोड पे भी करें, सारा खुद ना भी करें, तो फिर भी अगर मैं 21 रुपये बिजली दूँ तो इससे मुझे अरबों रुपए का रेवेन्यू भी आएगा। और मुझे नहीं लगता इतने कम रेट पे बिजली देने के बाद कोई इंडस्ट्री कहीं और होगी। ये इंडस्ट्रियल हब बनेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा लिफ्ट कनाल जो पूरे पाकिस्तान की फूड बास्केट है, सूबे की नहीं, उस पर इंशाल्लाह इस साल हम काम शुरू करने वाले हैं। वो मोटरवे जो पूरे पाकिस्तान का, मैं नहीं कह रहा, तमाम इदारे कह रहे हैं कि सबसे फीजेबल मोटरवे है DI खान टू पेशावर। 11 ज़िलों को डायरेक्ट लग रहा है और 2 ज़िलों को पंजाब के इनडायरेक्ट लग रहा है। उस पर भी इंशाल्लाह इस साल काम शुरू करेंगे। ये वो मनसूबे हैं जो साथ और भी होने हैं, इस तरह और भी बड़े मनसूबे हैं। तो आप जो ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो आपको पता हो कि जो बजट में पैसा रखा गया था डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा मैं दे चुका हूँ। अब चूँकि मैंने रेवेन्यू बढ़ा लिया है बहुत ज़्यादा, 33 अरब रुपए लास्ट कैबिनेट में मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ उस रकम से जो मैंने 30 जून तक देनी थी। तो हाँ, काम बहुत ज़्यादा खुल गए थे, फिर में इंटरिम गवर्नमेंट आ गई, उसमें काम रुक गए, लाइबिलिटीज़ बढ़ गई। तो ज़रा वो हिसाब आप लगाएं कि उस सब को शुरू करना। 2400 स्कीमें जो बंद थी शुरू भी हैं, और आप देख रहे हैं कि आए रोज़ इफ्तिताह भी हो रहे हैं। मैं खुद जाता नहीं हूँ, आए रोज़ इफ्तिताह हो रहे हैं इंशाल्लाह। वो प्रोजेक्ट जो 2014 में शुरू हुए थे, अब आके मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। अवैस लगारी सब ये कह रहे हैं कि जो बिजली चोरी है वो रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मदद नहीं की। क्या उनकी तरफ से कोई मदद मांगी गई थी और क्या वाकई मदद नहीं की गई है? देखिए जी, बिजली की जो चोरी है वो हम सबका मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें इसको ऑन करना चाहिए कि बिजली की चोरी नहीं होनी चाहिए। बिजली की चोरी का मसला है, पूरे पाकिस्तान में मसला है, और ये हमारा मुल्क है, ज़ाहिर बात है। हमने पूरी कोशिश की है, साथ हमने पूरा ताउन भी किया है, लेकिन जो बिजली मुझे मिल रही है, ज़रा उसका भी ज़रा मुझे हिसाब दे दें। पूरे मर्जर के पूरे बेल्ट में 3 घंटे बिजली मिल रही है, उसके बाद नीचे के इलाकों में 16 घंटे, 18 घंटे और 20 घंटे की लोड शेडिंग है। तो सारा जो ये 500 अरब से ज़्यादा का खसारा है वापडा का, तो मेरे सूबे का तो खसारा है 128 अरब। तो मेरे पल्ले में तो वो डालो ना। ये बाकी जो तुम चोरी करवा रहे हो वो तो मेरे पल्ले मत डालें आप। और मेरा जो आपने 2020 अरब देना है, मैंने कोई ऑफर भी की है कि 128 अरब मेरा काट लो, 24 घंटे बिजली दे दो, उसमें भी नहीं आते। ये सिर्फ मुफ्तों पे जी रहे हैं, झूठे फिगर देने पे। मैंडेट इनके पास है नहीं, मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं। इन पे तो बात करना मजबूरी मेरी बनी हुई है, वरना खुदाई के साथ इनके साथ बैठना भी नहीं चाहिए।